बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। ईरान से अमेरिकी ठिकानों की ओर मिसाइलों की बौछार हो रही है। अमेरिकी बेसेस की ओर ईरान ने मिसाइल दागी है। ईरान मिसाइल लॉन्च की खबरों से खाड़ी क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खाड़ी देशों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये टारगेट हिट किया गया, किस तरह से मिसाइल जाती हुई अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आपको नजर आ रही है आसमान में। और ईरान ने कई मिसाइल्स दागी है। ईरानी मिसाइल लॉन्च की खबरों से खाड़ी क्षेत्र जो हैं वो अलर्ट पर आ गए। तो जॉर्डन में ईरान का बड़ा हमला हुआ है। जॉर्डन के अमेरिकी बेस पर ईरान का अटैक हुआ है। अमेरिकी बेस पर ईरान ने मिसाइल हमला किया है। तो लगातार निशाने बनाए जा रहे हैं। एक बार फिर से आप ये कहिए कि एक सेकंड फेज जो है वो शुरू हो चुका है युद्ध का, और इस पर ताबड़तोड़ अटैक जारी है। अटैकिंग मोड में यहां पर ईरान भी नजर आ रहा है। जो हमले यूएस द्वारा किए गए, इजराइल द्वारा किए गए, उसको अपाचे पर दरअसल जो अटैक किया गया वो यूएस ने कहा कि ये उसका बदला है, लेकिन उसके बाद तो जैसे सिलसिला ही चल पड़ा। इस बीच ईरान मिसाइल हमलों के बीच अलर्ट पर जॉर्डन भी है। जॉर्डन का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। हवा में ईरान के हमलों को नाकाम कर दिया गया है। जॉर्डन में जो F-35 हैंगर्स है वहां पर उसको हैंगर को नुकसान पहुंचाया गया। अब कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, ये अभी तक पूरा निकलकर आंकड़ा सामने नहीं आया है कि कितने उस वक्त वहां पर F-35 तैनात थे, कितनों को नुकसान पहुंचा। की खाड़ी में घुला बारूद फिर दहकने लगा है। ईरान और अमेरिका की अदावत फिर तीखी होती जा रही है। ईरान की तरफ से कथित तौर पर अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर को टारगेट किए जाने के बाद सेंटकॉम ने भीषण बदला लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट के जरिए ईरान पर बरसने वाली तबाही की हुंकार भर दी थी। अपने पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा कि इस घटना में 2 पायलट शामिल थे, दोनों सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है। फिर भी अमेरिका के लिए इस हमले का जवाब देना जरूरी है। ईरान ने अपाचे गिराया, भीषण पलटवार का समय आया। अपाचे का इंतकाम, ईरान में बारूदी घमासान। IRGC की हिमाकत के बाद पश्चिम एशिया में बर्बादी की आग। शुरू हो सकता है दूसरे फेज का रण। खाड़ी में फैला भीषण युद्ध का डर। पिछले 10 दिनों से IRGC और सेंटकॉम हॉर्मुज के आसपास शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। दो तरफा झड़प हो रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के टारगेट पॉइंट साफ इशारा कर रहे हैं कि उसके निशाने पर हॉर्मुज के द्वीपों पर ईरानी सैन्य संसाधन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के 7 अहम आइलैंड हैं। इसके अलावा खार्ग से लेकर जस्ट तक मौजूद ईरानी कोस्ट लाइन पर IRGC ने एयर डिफेंस, रडार, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, मिसाइल कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं। सेंटकॉम बेहद करीने से एक-एक कर इन पर हमले कर रहा है।
किसी न किसी बहाने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैन्य संसाधनों पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या कोस्टल लाइन पर सर्विलांस और ईरानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कमजोर कर सेंटकॉम बूट्स ऑन द ग्राउंड की योजना बना रहा है, क्योंकि अमेरिकी और इजरायली मीडिया की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने गुपचुप तरीके से 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के पैराट्रूपर्स इजराइल में तैनात कर दिए हैं। इशारा साफ है कि योजना ईरान पर ग्राउंड अटैक की है। इजराइल को ईरान के खिलाफ सैन्य एक्शन न करने की नसीहत देने के 24 घंटे के अंदर राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले का हुक्म दे दिया। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि मंगलवार को भारतीय समयानुसार रात 2:30 बजे शुरू किए गए हमले 3 फेज में अंजाम दिए गए और इस दौरान 20 अलग अलग टारगेट हिट किए गए। तो क्या 8 अप्रैल से जारी सीज फायर टूटने वाला है और अब सेकेंड फेज की जंग तय है? युद्ध के नेक्स्ट फेज में ईरान के खिलाफ अमेरिका की हमला रणनीति क्या होगी? क्या एरियल स्ट्राइक के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन भी होगा? करेंगे डिकोड। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। इधर जॉर्डन पर आईआरजीसी का एक बड़ा दावा सामने आया है। जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। F-35, F-15 और F-16 के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हैंगर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है, ये ईरान दावा कर रहा है। तो ये बड़ी जानकारी, F-35, F-15 और F-16 के ठिकानों को, यानी कि जो हैंगर वहां पर है, जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, उसको दरअसल निशाना बनाया गया है। इधर ईरान के साथ युद्ध विराम को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने ईरान की मौजूदा रणनीति पर सवाल उठाए हैं। ट्रंप ने ईरान को समझौते पर हस्ताक्षर करने की सलाह दी है। ट्रंप ने समझौते को अच्छा और जरूरी बताया है। समझौता ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकेगा।